सर क्या लगता है जिस तरीके से आज सुबह आधी रात को 4 बजे पटना पुलिस ने अभ्यर्थी और प्रशांत किशोर के साथ जो व्यवहार किया है वो किस हद तक सही या गलत है? एक बात तो बच्चों को मतलब दाद देनी पड़ेगी कि बिल्कुल ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहा। मतलब एकदम गांधीवादी सत्याग्रह रहा। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं, कोई भड़काऊ नारा नहीं। आपको याद होगा तो 13 महीने किसान आंदोलन चला था देश में। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान डटे हुए थे, तो उसमें इसी तरह इनको कुचलने की कोशिश की गई थी, डराने धमकाने की कोशिश की गई। कभी जिलाधिकारी केंद्र पर आते हैं वो थप्पड़ चलाते हैं, कभी सिपाही जाता है वो थप्पड़ चला देता है। क्या ये पूरा मतलब इन लोगों ने मजाक बना रखा है? देखिए, जो भी एक्शन हुआ है प्रशांत किशोर पर, तो एक ना ऐसे मैसेज जा रहा है कि पलटू कहीं ना कहीं घबरा गए, क्योंकि 10 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस तेज़ी से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा था उससे पलटू की कुर्सी हिलने लगी थी, डामाडोल हो गई। और जो मनु भाई हैं, जो चेयरमैन है, सबको नॉन सीरियस कहते रहते हैं। मुझे लगता है इनसे बड़ा नॉन सीरियस कोई नहीं है। मतलब बड़े बड़े लोग जो माफिया हैं, जो डॉन हैं, उनको बोलने की इन लोगों के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अभ्यर्थी पढ़ लिख कर मेहनत कर कर इस तरीके से आ रहे हैं, ये लोग उनके ऊपर ही दुर्व्यवहार और अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले भी मैं तस्वीर दिखाता रहा हूँ। ये तस्वीर है खूंखार माफिया सुनील पांडे और तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर में घूमते थे मुकेश सहनी के साथ, तो वो क्या थे? कॉमेडियन। अरे हेलीकॉप्टर भी तो महंगी चीज़ है। यदि प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन खर्चीला है, तो तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मछली खाते घूमते थे वो क्या था? तो ये जो पलटू अपना एक तानाशाही में चले हैं कि भाई हम लपड़ थप्पड़ मार के लाठी चार्ज से, वाटर कैनन से, ये सब से कुचल देंगे, तो बड़े बड़े तानाशाह दुनिया में मिट्टी में मिल जाते हैं। सद्दाम हुसैन मिट्टी में मिल गया, कर्नल गद्दाफी मिट्टी में मिल गया, तो पलटू किस खेत की मूली? नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। आमरण अनशन पर बैठे लगभग 4 दिनों से प्रशांत किशोर को आज पटना पुलिस ने आधी रात यानी 4 बजे गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि काफी बर्बरता के साथ पटना पुलिस ने तमाम अभ्यर्थी और प्रशांत किशोर को उठाया है। प्रशांत किशोर को उठाकर एम्बुलेंस में रखी और उसके बाद एम्स लेकर पुलिस गई, लेकिन प्रशांत किशोर ने इलाज करवाने से मना कर दिया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी पटना पुलिस ने किया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने थप्पड़ मारा है। हालांकि ये चीज जो पटना पुलिस के द्वारा की गई है, क्या ये सही है या गलत, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सरकार की ये नीति कितनी सही है और कितनी गलत है। सर क्या लगता है जिस तरीके से आज सुबह आधी रात को 4 बजे पटना पुलिस ने अभ्यर्थी और प्रशांत किशोर के साथ जो व्यवहार किया है वो किस हद तक सही या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है, 200% गलत है। देखिए, कितना दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया के आज्ञाकारी चपरासी बन गए। दर्शक ये तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कैसे माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। माफिया को टच करने की औकात बिहार पुलिस में ख़त्म हो चुकी है। बस सिपाही और हवलदारों की मैं बात नहीं कर रहा, IPS अफसरों की भी बात है। माफिया को टच करने की उनकी औकात अब ख़त्म हो गई है। अब वो लोग पीट किसको रहे हैं? तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। देखिए, तो पूरा आंदोलन चल रहा है, लगभग 1 महीना अब हो जाएंगे इस आंदोलन को। एक बात तो बच्चों को मतलब दाद देनी पड़ेगी कि बिल्कुल ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहा। मतलब एकदम गांधीवादी सत्याग्रह रहा। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई भड़काऊ भाषण नहीं, कोई भड़काऊ नारा नहीं, और 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ। इसके बावजूद बच्चों ने अपना धैर्य नहीं खोया। अब देखिए, सुबह पुलिस पहुंचती है 3:45 बजे, एकदम चोर की तरह आप पहुंचते हैं और जो लोग सो रहे हैं उनको उठाते हैं, लपड़ थप्पड़ करते हैं। क्या है, कभी जिलाधिकारी केंद्र पर आते हैं वो थप्पड़ चलाते हैं, कभी सिपाही जाता है वो थप्पड़ चला देता है। क्या ये पूरा मतलब इन लोगों ने मजाक बना रखा है? देखिए, जो भी एक्शन हुआ है प्रशांत किशोर पर, तो एक ना ऐसे मैसेज जा रहा है कि पलटू कहीं ना कहीं घबरा गए, क्योंकि 10 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस तेज़ी से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा था उससे पलटू की कुर्सी हिलने लगी थी, डामाडोल हो गई थी। लेकिन देखिए, इसको समझना पड़ेगा कि इस तरह से आंदोलन नहीं कुचला जा सकता है। ये आंदोलन अब और जोर पकड़ेगा और बच्चों में आक्रोश होगा, और अब आंदोलन अब तक जो मेनली पटना तक सीमित था, अब बिहार के दूसरे ज़िलों में फैलेगा, कस्बों में, गाँव में फैलेगा। मुझे वही याद आ रही है बात कि जिस तरह किसान आंदोलन को संभालने में नरेंद्र मोदी ने जो गलतियां की थी,
वही गलतियों को पलटू राम दोहरा रहे हैं छात्र आंदोलन में। आपको याद होगा तो 13 महीने किसान आंदोलन चला था देश में, दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान डटे हुए थे। तो उसमें इसी तरह इनको कुचलने की कोशिश की गई थी, डराने धमकाने की कोशिश की गई थी। कभी लखीमपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ा दी गई थी, कभी कुछ कर दिया गया था। लेकिन उससे क्या हुआ, किसान आंदोलन और बढ़ता गया, अंत में मोदी को झुकना पड़ा, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो ये जो पलटू अपना एक तानाशाही में चले हैं कि भाई हम लपड़ थप्पड़ मार के लाठी चार्ज से, वाटर कैनन से, ये सब से कुचल देंगे, तो बड़े बड़े तानाशाह दुनिया में मिट्टी में मिल जाते हैं। सद्दाम हुसैन मिट्टी में मिल गया, कर्नल गद्दाफी मिट्टी में मिल गया, तो पलटू किस खेत की मूली हैं। तो ये तो सत्ता का नशा उतरने में देर नहीं लगती है। मैं अधिकारियों को भी कहता हूँ, पुलिस कर्मियों को भी, कि आपने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, आपने पलटू के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली है। वही काम कीजिए जो कानूनी हो, संवैधानिक हो, है ना। पलटू को मक्खन लगाने के चक्कर में ज़्यादा कूद फांद नहीं करने लगी है जी। सर, साफ तौर पर यही मतलब कहने वाली बात है, और देखा भी जा रहा है कि मतलब बड़े बड़े लोग जो माफिया हैं, जो डॉन हैं, उनको बोलने की इन लोगों के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी पढ़ लिख कर मेहनत कर कर इस तरीके से आ रहे हैं, ये लोग उनके ऊपर ही दुर्व्यवहार और अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले भी मैं तस्वीर दिखाता रहा हूँ। ये तस्वीर है खूंखार माफिया सुनील पांडे। ये भाजपा विधायक विशाल प्रशांत का बाप है। सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई भी व्यक्ति ये हथियार रख नहीं सकता। लेकिन बिहार पुलिस में किसी की औकात नहीं है, IPS अफसरों की भी औकात नहीं है, पुलिस मुख्यालय की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके इस AK-47 को बरामद किया जाए। तो जो बड़े बड़े मतलब ये हैं माफिया लोग, उन्होंने कानून को एकदम ज्योति पर रखा हुआ है और उनके सामने पुलिस बौनी हो गई है। और जिनको देखती है ये साधारण परिवार, गरीब परिवार के लड़के लड़की हैं, किसान परिवार के लड़के लड़की हैं, उन पर एकदम ये लोग भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं जी। तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के साथ 4-5 दिनों से बैठे हुए थे और आज उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो अपनी रोटी सेकने में लगे हैं और वो अपनी राजनीति नहीं, राजनीति तो है ही अपनी जगह। देखिए, प्रशांत किशोर कोई हिमालय में तपस्या तो नहीं कर रहा है, उनका अपना राजनीतिक दल है। इसी 2 अक्टूबर को अभी पिछले साल लॉन्च हुआ है जन स्वराज पार्टी। बाकायदा उन्होंने उपचुनाव लड़े, फिर कहते हैं कि अगले चुनाव में सारे के सारे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि कमंडल लेके वो तपस्या में लीन है। तो राजनीति तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक ये भी बात है कि ठीक है, यदि राजनीति में उन्होंने किसी अच्छे मुद्दे को उठाया है तो ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम मस्जिद के नीचे शिवलिंग देना खोज रहा है। सर, एक और चर्चा का विषय काफी ज्यादा रहा है इस आमरण अनशन पर, उनका करोड़ों का वैनिटी बैन, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि प्रशांत किशोर तो एक्टर हैं। तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर में घूमते थे मुकेश सहनी के साथ, तो वो क्या थे? कॉमेडियन। अरे हेलीकॉप्टर भी तो महंगी चीज़ है। यदि प्रशांत किशोर का वैनिटी वैन खर्चीला है, तो तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मछली खाते घूमते थे, वो क्या था? देखिए, ये सब है चलनी दूसरे सूप को, है ना। कहते हैं ना देहात में कि चलनी क्या सूप को दोषे, चलनी में 72 छेद होता है। तो कौन किस बात से बोलेगा? देखिए, मुझे लगता है वैनिटी वैन का जो मुद्दा उठाया गया है, वो कहीं ना कहीं मुद्दा को भटकाने की साजिश है। मतलब मुद्दे से हट जाए जी, जैसे शिक्षा माफिया की चर्चा नहीं हो, पेपर लीक की चर्चा नहीं हो। अभी देखिए, जो BPSC ने पुनर्परीक्षा ली है 4 तारीख को, मैंने माथा पीट लिया, उसमें ऐसे ऐसे सवाल थे। कुछ सवाल तो लग रहा था कि पहले कक्षा दूसरी कक्षा के बच्चों के सवाल होते हैं। बिहार में कौन जिला लीची के लिए जाना जाता है बताइए, इससे आप DSP और SDM बनाएंगे। और 2-3 सवाल तो बिल्कुल गलत थे। जैसे पूछा गया कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो जो 4 विकल्प दिए गए थे उसमें किसी से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। एक सवाल हुआ था 2023 की जनगणना पर, 2023 में कोई जनगणना हुई ही नहीं। लगता है मुझे भांग पी के इन लोगों ने क्वेश्चन सेट किया है। और जो मनु भाई हैं, जो चेयरमैन है, सबको नॉन सीरियस कहते रहते हैं। मुझे लगता है इनसे बड़ा नॉन सीरियस कोई नहीं है। एक प्रश्न किया गया कि तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी? मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, वो ज़ियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई है, लेकिन विकल्प में बर्नी का नाम ही नहीं था। यानी क्वेश्चन भी गलत सेट, पूरे गलत। अब जब ये बात पकड़ा गई है, तब BPSC करेगी अच्छा उस पर हम लोग मार्किंग नहीं करेंगे, उन प्रश्नों को हटा दिया जाएगा। अरे तो आपने इतनी लापरवाही क्योंकि मतलब पूरी तरीके से खेल रहे हैं ये लोग, है ना। ये एग्जाम है कि कॉमेडी सर्कस है? यदि ऐसा है तो कपिल शर्मा को ही BPSC का चेयरमैन बना दिया जाए, क्या दिक्कत है ना। तो उसमें मतलब मनोरंजन भी होगा, परीक्षा भी होगी। तो मनु भाई कुर्सी छोड़ के कपिल शर्मा को दे दे। तो इन लोगों ने देखिए बिहार का बिल्कुल मैं कहूँ कि कचरा कर दिया है, बिहार को रसातल में पहुँचा दिया है, और जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्य की बात है।
जी। तो ऐसे में आमरण अनशन आज खत्म हुआ है क्योंकि सुबह ही पटना पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी की है, प्रशांत किशोर की भी गिरफ्तारी की है। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अब देखना ये है कि इन तमाम चीजों पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।